लेकिन मैं मुबिन डायरी। आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, जो हमारे पास न्यू बुक है फर्स्ट ईयर की, जो टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था इंट्रोडक्शन प्रोटीन्स का। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो लेक्चर नंबर 9 है, सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है। ठीक है, आज हम इनको पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 है सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। इनकी जो सिग्निफिकेंस है, अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ये दिस रूल गेव बाय एफ सेंगर, ये जो रूल था सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड का, वो एफ सेंगर साइंटिस्ट ने दिया था। इंसुलिन हम उनको पढ़ेंगे। इंसुलिन है क्या? इंसुलिन इज़ अ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज। ठीक है, ये पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, और इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज़ मेलाटस जो डिजीज़ होती है। इंसुलिन इज़ कंपोज्ड ऑफ 51 अमीनो एसिड्स है। जो इंसुलिन है, ये इनकी जो कंपोजिशन है, ये 51 अमीनो एसिड से बने हैं। इन 2 चेन्स, 2 चेन में बने हैं। 121 अमीनो एसिड्स एंड अदर हेड 30 अमीनो एसिड। 2 चेन है, तो एक चेन में 121 होते हैं अमीनो एसिड, और दूसरी चेन में 30 अमीनो एसिड होते हैं। लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इनकी जो लिंकेज होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की वजह से होती है, जो आपस में लिंक करते हैं। हेमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन, 2 बीटा चेन। 2 अल्फ़ा चेन, ईच अल्फ़ा चेन 141 अमीनो एसिड्स, एंड 2 बीटा चेन, ईच बीटा 146 अमीनो एसिड्स है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी हैविंग मोर देन 10,000 प्रोटीन। इंसान की जो बॉडी है उसमें 10,000 से भी ज़्यादा जो है प्रोटीन पाई जाती है। स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स, इनकी जो है स्पेसिफिक जो है सीक्वेंस होती है। इफ़ द सीक्वेंस ऑफ एनी अमीनो एसिड्स विद चेंज द प्रोटीन फेल टू कैरी नॉर्मल फंक्शन। अगर ये जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड की चेंज हो जाए प्रोटीन की, तो फिर क्या होता है कि नॉर्मल जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। सपोज़ ई.जी. सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिजीज़ है, इसमें जो है रेड ब्लड सेल से सिकल सेल सिकल की तरह जो है वो शेप बना लेते हैं। जैसे ये एबनॉर्मलिटी इन हीमोग्लोबिन है ड्यू टू चेंज इन 1 अमीनो एसिड आउट ऑफ 574 अमीनो एसिड। ये आपको याद रखना है कि इसमें जो है वो चेंजिंग आ जाती है, एक अमीनो एसिड आउट ऑफ हमारे पास 574 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, ग्लूमेटिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन। इसकी जो ये डिजीज़ है सिकल सेल एनीमिया, वो क्यों होती है? क्योंकि ग्लूमेटिक जो एसिड है इसकी जगह वेलाइन आ जाता है, 6th पोजीशन पे आ जाता है। मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। देन हीमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी सफिशेंट ऑक्सीजन लीड्स टू डेथ ऑफ द पर्सन। इसमें क्या होता है, फिर हेमोग्लोबिन जो है वो फेल हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ये जो है मौत तक लेके जाती है इंसान को। अब मैं इस डायग्राम में आपको समझा दूँ। ये हमारे पास नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, ये हमारे पास एब नॉर्मल सेल है। ठीक है, तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये कैसे होती है और क्यों होती है? ये अमीनो एसिड सीक्वेंस है, हमारे पास वेलाइन है, हिस्टिडाइन है, ल्यूसाइन है, ठीक है, थ्रीयोनाइन है, और ग्लूमेटिक एसिड है, फिर ग्लूमेटिक एसिड है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं ये नॉर्मल हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो है ग्लूमेटिक एसिड वेलाइन में चेंज हो जाता है, उसकी जगह ग्लूमेटिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है, तो ये हमारे पास सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ हो जाती है। जैसे अमीनो एसिड सीक्वेंस है वेलाइन, हिस्टिडाइन, ल्यूसाइन, थ्रीयोनाइन, फिर वेलाइन आ गया। यहाँ पे ग्लूमेटिक एसिड की जगह वेलाइन आ गया, तो म्यूटेंट चेंज आ गई सीक्वेंस में अमीनो एसिड में, तो ये हो गई सेल की जो है सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ हो गई रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये जो सेल है बिल्कुल सिकल की तरह हो गए ना, जैसे सिकल जैसे दांतरी होती है उसी तरह ये इसने जो है अपना शेप जो है चेंज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मलिटी आ गई। क्यों? जो ग्लूमेटिक एसिड है उसकी जगह वेलाइन आ गया, म्यूटेंट हो गया, चेंज हो गया, जो है जीन में अंदर चेंज आ गई। ठीक है, अल्टर हो गई, इसीलिए ये जो है सिकल सेल एनीमिया हो गई, और ये नॉर्मल से एबनॉर्मल सेल बन गया सिकल लाइक। ठीक है, बहुत ही आसान सा और सिंपल सा टॉपिक था। कल इंशाल्लाह हम जो है वो प्रोटीन के जो है वो टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।